हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे आईपीएल 2022 के बारे में। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2022 का समापन हुआ है। तो इससे पूरे टूर्नामेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के अंदर बन सकते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू के रूप में कवर करेंगे। तो बस आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और फिर आईपीएल से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, 26 मार्च से लेकर के 29 मई 2022 तक इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। आईपीएल भारत के अंदर जो क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था है यानी कि बीसीसीआई, उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली एक T20 लीग है। तो ये जो टूर्नामेंट होता है इस बार इसका आयोजन किया गया है 15वां संस्करण। तो 15 साल से आईपीएल का आयोजन हो रहा है और इस बार इसका 15th एडिशन हुआ है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की। तो पिछली बार की तरह आईपीएल का आयोजन इस बार किसी अन्य कंट्री में नहीं करना पड़ा, जबकि आईपीएल का आयोजन इस बार पूरी तरीके से भारत में ही हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को इस बार आईपीएल 2022 की मेजबानी दी गई थी। आईपीएल 2022 का शीर्षक प्रायोजक यानी कि टाइटल स्पॉन्सर कौन था। तो अभी तक यहाँ पर आपने इसका लोगो देखा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है टाटा। तो टाटा ग्रुप जो है इसी को इस बार टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया था। पिछली बार तक इसका जो टाइटल स्पॉन्सर था वो था चाइना की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो, लेकिन इसी साल जो भारत का बीसीसीआई है उसने वीवो की जगह टाटा को अपना शीर्षक प्रायोजक बनाया आईपीएल के लिए। और ये 2022 और 2023 इन 2 सालों के लिए होगा, यानी कि इन 2 सालों में जो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर होगा ये होगा टाटा ग्रुप। तो इसको टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आईपीएल 2022 का आधिकारिक भागीदार यानी कि ऑफिशियल पार्टनर किसको बनाया गया था। यहाँ पर आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा टाटा ग्रुप। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं आईपीएल का आधिकारिक भागीदार कौन है यानी कि ऑफिशियल पार्टनर, तो इसका नाम है रुपे। ये आप जानते होंगे जो भारत का नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसका एक कार्ड पेमेंट सिस्टम है। तो रुपे को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया था इस बार के आईपीएल के लिए। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अभी आपको पता होगा कुछ दिनों पहले इसको नेपाल के अंदर भी लॉन्च कर दिया गया था। आईपीएल 2022 कुल कितनी टीमों के बीच खेला गया। तो इस बार का जो इंडियन प्रीमियर लीग है जो कि इसका 15वां सीजन था, इसमें टोटल 10 आईपीएल टीमें शामिल हुई। आप जानते हैं कि इससे पहले तक आईपीएल की टोटल 8 टीमें थी, लेकिन इसी साल 2 नई आईपीएल टीमें बनाई गई हैं और इस तरीके से इस बार के आईपीएल में टोटल 10 टीमें शामिल हुई। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन 10 टीमों के बीच में इस बार का आईपीएल मैच खेला गया है उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो पहले 2 नाम हैं ये वो टीमें हैं जो कि नई बनी हैं, यानी कि गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। तो अहमदाबाद शहर की जो आईपीएल टीम है उसका नाम है गुजरात टाइटंस और लखनऊ शहर की आईपीएल टीम का नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो ये 2 नई आईपीएल टीमें बनी हैं। इसके अलावा जो अन्य 8 टीमें थी उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस जो कि सबसे ज़्यादा आईपीएल को जीत चुकी है, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद। तो इन्हीं 10 टीमों के बीच में इस बार का आईपीएल खेला गया है। आईपीएल 2022 सीजन में कुल कितने मैच खेले गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 74 मैच। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि इस बार का जो आईपीएल है ये 26 मार्च को शुरू हुआ था और 29 मई को इसका समापन हुआ, यानी कि लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा इस बार का आईपीएल आयोजित किया गया था। तो इस दौरान टोटल 74 मैच खेले गए। इनमें से 70 जो ग्रुप मैचेस थे उनको मुंबई और पुणे शहर के अंदर करवाया गया था। इसके बाद जो अन्य 4 मैचेस थे उनमें से 2 मैच कोलकाता के अंदर आयोजित किए गए और आखिरी 2 मैच का आयोजन किया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो इस तरीके से इस बार के आईपीएल में टोटल 74 मैच खेले गए हैं। अब यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का खिताब जीत लिया है। तो इस बार का जो आईपीएल टोटल 10 टीमों के बीच में खेला गया था इसको जीत लिया है गुजरात टाइटंस ने। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुजरात टाइटंस जो है ये इसी साल नई टीम बनाई गई है, तो इसने पहली ही बार में
इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। और गुजरात टाइटंस ने यहाँ पर फाइनल में हराया राजस्थान रॉयल्स को। तो इस तरीके से आईपीएल का इस बार खिताब जीता है गुजरात टाइटंस ने पहली बार। गुजरात टाइटंस ने इनमें से किस टीम को हराकर आईपीएल 2022 सीजन अपने नाम कर लिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान रॉयल्स। तो जो फाइनल मुकाबला था वो गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया था। यहाँ पर गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स टीम को हरा करके अपना पहला खिताब जीत लिया है। आईपीएल 2022 सीजन का फाइनल मैच किस स्टेडियम के अंदर खेला गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और ये अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में। तो यहीं पर इस बार के आईपीएल का फाइनल मुकाबला खेला गया था गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, जिसको गुजरात टाइटंस ने जीत लिया है। आईपीएल 2022 सीजन की विजेता टीम यानी कि गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे? तो इस बार के आईपीएल सीजन की जो विजेता टीम बनी है यानी कि गुजरात टाइटंस, इसके कप्तान कौन थे ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या जो है ये गुजरात टाइटंस टीम के कप्तान थे और इन्हीं की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने अपना पहला खिताब जीता है। इसी तरीके से यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आईपीएल 2022 सीजन की जो उप विजेता टीम है यानी कि राजस्थान रॉयल्स, उसके कप्तान कौन थे? तो राजस्थान रॉयल्स टीम ने अपना कप्तान बनाया था संजू सैमसन को। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस बार के आईपीएल में जो सभी 10 टीमें शामिल हुई थी उन सभी के कप्तान कौन थे यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि इनमें से कुछ आईपीएल टीमें ऐसी हैं जिन्होंने इस साल अपने कप्तान को चेंज किया था, जैसे कि कोलकाता नाइट राइडर्स, इन्होंने श्रेयस अय्यर को नया कप्तान बनाया था। ऐसे ही पंजाब किंग्स के नए कप्तान बने थे मयंक अग्रवाल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिसके पहले कप्तान थे विराट कोहली लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद बनाया गया था दक्षिण अफ्रीका के फॉफ डू प्लेसिस को। बाकी जो दो नई आईपीएल टीमें बनी हैं जैसे कि गुजरात टाइटंस, इसके कप्तान हैं हार्दिक पांड्या, और लखनऊ सुपर जायंट्स, इसके कप्तान हैं केएल राहुल। तो इसी तरीके से आपको इन आईपीएल टीमों के कप्तान के बारे में याद रखना है। आईपीएल 2022 सीजन के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? तो गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में जो फाइनल मुकाबला हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि सबसे बेस्ट खिलाड़ी चुने गए थे हार्दिक पांड्या। तो गुजरात टाइटंस के जो कप्तान थे हार्दिक पांड्या, ये फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस बार के आईपीएल के दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि इस बार के आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, तो इनका नाम है जोस बटलर। ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जोस बटलर, और इन्होंने इस बार के आईपीएल के दौरान सबसे ज़्यादा 863 रन बनाए। ऐसे ही सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, तो इनका नाम है युजवेंद्र चहल। तो भारत के जो युजवेंद्र चहल हैं, इन्होंने इस बार के पूरे आईपीएल के दौरान सबसे ज़्यादा विकेट लिए, टोटल 27 विकेट। तो सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, युजवेंद्र चहल। फिर सबसे ज़्यादा चौके किसने लगाए, तो इनका नाम है जोस बटलर। अभी मैंने आपको बताया था कि जोस बटलर ने ही सबसे ज़्यादा रन इस बार के आईपीएल में लगाए हैं। तो इन्होंने ही सबसे ज़्यादा चौके भी लगाए, सबसे ज़्यादा छक्के भी इन्होंने ही लगाए, और सबसे ज़्यादा शतक भी इन्होंने ही लगाए। तो इस तरीके से ये चार के लिए आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, जोस बटलर। जोस बटलर ने सबसे ज़्यादा रन बनाए 863 रन, सबसे ज़्यादा चौके इन्होंने ही लगाए टोटल 83, सबसे ज़्यादा छक्के इन्होंने ही लगाए 45, ऐसे ही सबसे ज़्यादा शतक इन्होंने लगाए टोटल 4 शतक। इसके अलावा सिर्फ आपको एक ही याद रखना है, सबसे ज़्यादा अर्धशतक किसने लगाए, तो उनका नाम है डेविड वार्नर। इन्होंने टोटल 5 अर्धशतक लगाए हैं। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है, ये आगे के क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता है? तो इंडियन प्रीमियर लीग के समापन के दौरान जो भी खिलाड़ियों का प्रदर्शन पूरे आईपीएल टूर्नामेंट के दौरान सबसे बेहतर होता है, उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे कि ऑरेंज कैप, ये पुरस्कार ऐसे खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने पूरे टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज़्यादा रन बनाए हो। तो इस बार के आईपीएल के दौरान सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, तो इनका नाम है जोस बटलर। ये राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए खेलते हैं, तो इनको इस बार का ऑरेंज कैप दिया गया है क्योंकि मैंने आपको बताया इन्होंने इस बार के आईपीएल में सबसे ज़्यादा 863 रन बनाए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी ने पर्पल कैप हासिल किया? तो पर्पल कैप जो प्राइज है ये ऐसे खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने पूरे टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज़्यादा विकेट लिए हो।
और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस बार के आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं भारत के युजवेंद्र चहल ने। इन्होंने टोटल 27 विकेट्स लिए हैं, जिसके चलते इनको पर्पल कैप से सम्मानित किया गया। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युजवेंद्र चहल। और ये कौन सी टीम के लिए खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल 2022 सीजन का प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसने अपने नाम किया? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि आईपीएल 2022 के दौरान जो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जोस बटलर, ये काफ़ी चर्चा में रहे, क्योंकि इन्होंने ही पूरे आईपीएल के दौरान सबसे ज़्यादा रन भी बनाए, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा चौके भी लगाए, सबसे ज़्यादा छक्के, सबसे ज़्यादा शतक इन्होंने ही लगाए। तो इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था पूरे टूर्नामेंट का। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जोस बटलर। इसी तरीके से यहाँ पर आपसे पूछा गया है आईपीएल 2022 में किसने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब हासिल किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जोस बटलर। तो जोस बटलर को ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी दिया गया। तो इस बार के आईपीएल के समापन के दौरान जो पुरस्कार दिए गए हैं उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज कैप जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को मिलता है, ये इस बार दिया गया है जोस बटलर को। पर्पल कैप जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, ये इस बार दिया गया है युजवेंद्र चहल को। फिर अगले जो 4 से 5 अवार्ड हैं ये आप देख सकते हैं जोस बटलर को ही दिए गए हैं, जैसे कि प्लेयर ऑफ द सीजन, गेम चेंजर ऑफ द सीजन, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट सिक्सेस अवार्ड, मोस्ट फोर्स अवार्ड। तो ये सारे अवार्ड्स गए हैं जोस बटलर के नाम। फिर आखिर में आपको 2 ये अन्य अवार्ड्स के बारे में ध्यान रखना है। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, ये पुरस्कार दिया गया दिनेश कार्तिक को, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हैं। और फिर आखिर में है एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, यानी कि इस सीजन के सबसे उभरते खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया उमरान मलिक को, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं इस बार के आईपीएल से रिलेटेड जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर को जोस बटलर नहीं जीता है, तो ये आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। आईपीएल इतिहास के अंदर रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आईपीएल की हिस्ट्री में रिटायर आउट होने वाले जो फर्स्ट प्लेयर बने, इनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो हैं ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं और ये आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिखर धवन। तो पूरे आईपीएल हिस्ट्री के दौरान सबसे ज़्यादा चौके किसने लगाए हैं? तो इनका नाम है शिखर धवन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम पूरे आईपीएल हिस्ट्री की बात करें, यानी कि 2008 में जब पहली बार हुआ था आईपीएल, तब से लेकर इस साल जो 15वां सीजन हुआ है, तो इन 15 सालों में सबसे ज़्यादा किन्होंने स्कोर किया है? सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं विराट कोहली ने, टोटल 6,624 रन। सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं ड्वेन ब्रावो ने, 183 विकेट्स। इन्होंने इसी साल ये रिकॉर्ड बनाया है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर बाकी आप अन्य भी देख सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा चौके किसने लगाए हैं? शिखर धवन ने। फिर अगला सवाल देखते हैं, आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा विकेट जिन्होंने लिए हैं, इनका नाम है ड्वेन ब्रावो। और ड्वेन ब्रावो जो हैं ये वेस्ट इंडीज़ टीम के लिए खेलते हैं। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्वेन ब्रावो ने आईपीएल की हिस्ट्री में टोटल 183 विकेट्स लिए हैं, जो कि पूरे आईपीएल इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के द्वारा सबसे ज़्यादा लिए गए विकेट हैं। आईपीएल 2022 सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? इस बार के आईपीएल सीजन के लिए नीलामी का आयोजन किया गया था बेंगलोर में। ये 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया गया था और इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी बने ईशान किशन। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ईशान किशन को मुंबई इंडियंस टीम ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा और इस तरीके से ईशान किशन जो हैं ये इस बार के आईपीएल सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। वहीं यहाँ पर ऑप्शन डी में जो लिखा है लियाम लिविंगस्टोन, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और ये इस बार के आईपीएल में सबसे महंगे फॉरेन प्लेयर बने थे। यानी कि अगर विदेशी खिलाड़ियों में देखा जाए तो सबसे महंगे खिलाड़ी थे लियाम लिविंगस्टोन, जो कि इंग्लैंड के हैं और इनको पंजाब किंग्स ने 11.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि इस बार के आईपीएल सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने थे, तो आपको बताना है ईशान किशन। आईपीएल के 15वें सीजन में कितनी टीमों ने पहली बार पदार्पण किया था? तो इस बार के आईपीएल के अंदर जो कि इसका 15वां सीजन था, इसमें 2 टीमों ने पदार्पण किया, यानी कि पहली बार इन्होंने हिस्सा लिया। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये 2 आईपीएल टीमें कौन सी हैं, इनके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि एक तो है गुजरात टाइटंस,
ये अहमदाबाद की आईपीएल टीम है और यहाँ पर आप इसका लोगो भी देख सकते हैं। इसी ने इस बार का आईपीएल भी जीता है। इसके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, इसके कोच थे आशीष नेहरा और इसकी जो ओनर है वो है सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स। तो क्योंकि ये दो नई आईपीएल टीमें बनी हैं तो इनके बारे में स्पेशली पूछा जा सकता है, इसीलिए इनको मैं आपको बता रहा हूँ। लखनऊ सुपर जायंट्स जो टीम है इसके कप्तान हैं केएल राहुल। एंडी फ्लावर जो कि जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हैं, इनको कोच बनाया गया था और आरपीएसजी ग्रुप जो है वो इसकी ओनर है। तो इन दो आईपीएल टीमों के बारे में खास करके आपको ध्यान रखना है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आईपीएल जो क्रिकेट की एक टी20 लीग है, इसका आयोजन पहली बार हुआ था सन 2008 में। भारत के अंदर जो बीसीसीआई है उसी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। आईपीएल में विजेता टीम को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? आईपीएल में जो विनर टीम होती है उसको मिलते हैं 20 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इस बार की जो विजेता टीम है गुजरात टाइटंस, इसको मिले हैं 20 करोड़ रुपए। आईपीएल में उप विजेता टीम को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो आईपीएल के अंदर जो रनर अप टीम होती है उसको मिलते हैं 12.5 करोड़ रुपए। तो विजेता को मिलते हैं 20 करोड़ और उप विजेता टीम को मिलते हैं 12.5 करोड़ रुपए। तो इस बार राजस्थान रॉयल्स को मिले हैं 12.5 करोड़ रुपए। फिर इसके बाद अगला सवाल है, आईपीएल 2022 सीजन तक इनमें से किस टीम ने सर्वाधिक बार आईपीएल का खिताब जीता है? तो इस बार जो 15वां सीजन हुआ है, अभी तक सबसे ज़्यादा आईपीएल का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस टीम ने। इसने टोटल 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब सभी आईपीएल टीमों की परफॉर्मेंस कैसी रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुंबई इंडियंस ने सबसे ज़्यादा बार आईपीएल का खिताब जीता है, टोटल 5 बार। और यहाँ पर आप वो ईयर्स भी देख सकते हैं जिसमें मुंबई इंडियंस ने ये खिताब जीते हैं। 2013 में, फिर 15, 17, 19 और आखिरी बार जीता था सन 2020 में। फिर दूसरे नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स जिसने 4 बार जीता है, और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 बार, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, इन तीनों ने एक एक बार जीता है। तो गुजरात टाइटंस जो कि इस बार की विजेता बनी है, ये भी अब इस लिस्ट में शामिल हो चुकी है। बाकी डेक्कन चार्जर्स नाम की भी एक पहले टीम थी, हालांकि अब ये डिसॉल्व हो चुकी है, तो इसने भी एक बार जीता था सन 2009 में। तो यही वो आईपीएल टीमें हैं जिन्होंने अब तक किसी भी आईपीएल खिताब को जीता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट जर्सी बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है, जिसका आकार है। तो इस बार के आईपीएल के समापन के दौरान, जो कि 29 मई को आयोजित किया गया था, यानी कि जो इस बार के आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी थी, उसका आयोजन 29 मई को किया गया था। तो उसी दौरान बीसीसीआई ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट जर्सी का अनावरण किया, जिसका साइज है 66 इंटू 42 मीटर्स। यानी कि ये जो क्रिकेट जर्सी लॉन्च की गई है, इसकी लंबाई है 66 मीटर और चौड़ाई है 42 मीटर। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इसके लिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आईपीएल 2022 से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने आपको आईपीएल 2022 से के इतिहास से रिलेटेड भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताए, जो कि आपके परीक्षाओं के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।